जिंदगी एक अनजाना सफर है। इस सफर में रास्ते अक्सर धुंध से ढके होते हैं। इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत, उसका ज्ञान और उसका आत्मविश्वास ही सब कुछ है। लेकिन जब सच्ची कठिनाइयां सामने आती हैं, तब समझ आता है कि हर इंसान के ऊपर एक और ताकत होती है, माँ बाप का आशीर्वाद। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल बोधी थिंग्स ए बाई को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। इसमें हम अपना बहुत ज्यादा योगदान और मेहनत से इस कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो हमारी मेहनत बेकार न जाने दे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण से लड़के की, जिसने अपने जीवन के 3 ऐसे भयानक मोड़ देखे जहां उसका ज्ञान, उसकी ताकत और उसकी समझ सब हार गए, लेकिन जीत गया सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। खेतों की महक, मिट्टी की खुशबू और माँ की गोद, यही उसका बचपन था। पढ़ाई में वह हमेशा अच्छा था और गांव में हर कोई कहता, यह लड़का बड़ा होकर जरूर नाम रोशन करेगा। लेकिन हालात आसान नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कई बार फीस भरने के लिए पिता को खेत बेचने तक की नौबत आ जाती। फिर भी वह कभी हार नहीं मानते। वे कहते, हम भूखे रह लेंगे लेकिन आरव को पढ़ाएंगे, यही हमारा सपना है। माँ हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को सफल बनाना, उसके पांव कभी डगमगायो नहीं। आरव को यह सब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वह महसूस करता कि उसके माता पिता की मेहनत और दुआएं ही उसकी असली ताकत है। कॉलेज के अंतिम साल में आरव के सामने सुनहरा अवसर आया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू रखा। आरव का नाम भी सूची में था, लेकिन इंटरव्यू से एक दिन पहले ही वह तेज बुखार से बिस्तर पर पड़ गया। सिर भारी, शरीर कांप रहा था और हालत इतनी खराब कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों ने कहा, आरव, रहने दे, इस हालत में तू नहीं जा पाएगा, अगले साल फिर से कोशिश कर लेना। आरव टूट गया। उसने सोचा, शायद किस्मत ही नहीं है मेरे साथ। तभी उसी रात माँ का फोन आया। माँ ने कहा, बेटा, आज मैंने तेरे नाम से दीपक जलाया है, जा और पूरा प्रयास कर, मत डर, भगवान और हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। ये शब्द आरव के कानों में गूंजते रहे। अगले दिन वह बुखार के बावजूद इंटरव्यू में पहुंचा। इंटरव्यू बहुत कठिन था। कई सवाल ऐसे आए जिनका जवाब वह नहीं दे पाया। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन जाते जाते उसने साहस जुटाकर कहा, सर, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इंटरव्यूअर कुछ देर उसे देखता रहा और मुस्कुराया। 1 हफ्ते बाद जब परिणाम आया तो आरव चयनित था। उसने समझा, यह मेरी पढ़ाई या किस्मत से ज्यादा माँ बाप की दुआओं का चमत्कार था। नौकरी के कुछ साल बाद आरव को विदेश भेजा गया। नई जगह, नई संस्कृति और भाषा की बाधाएं, सब कुछ नया और कठिन। शुरुआत में उसने सोचा, अब तो सब आसान होगा, मैं सफल हो चुका हूं। लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। एक बार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसे गंभीर गलती हो गई। अगर यह गलती सामने आ जाती तो न केवल उसकी नौकरी जाती, बल्कि उसका वीजा भी रद्द हो सकता था। पूरी रात वह बेचैन रहा, आंसू बह निकले। उसने पिता को फोन किया और रोते हुए कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई, सब खत्म हो जाएगा। पिता ने शांति से कहा, बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन ईमानदारी ही इंसान को बड़ा बनाती है। सच बोल और पूरी मेहनत कर, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। अगले दिन आरव ने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस के सामने जाकर सब सच कह दिया। सर, गलती मेरी थी, सजा जो भी हो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मौका दीजिए कि मैं इसे दोबारा सही कर सकूं। सभी चौंक गए, क्योंकि वहां लोग अक्सर अपनी गलती छिपाते थे। लेकिन उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। न केवल उसकी नौकरी बची, बल्कि उसे प्रमोशन भी मिला। आरव ने महसूस किया, विदेश की अनजानी धरती पर भी उसे बचाया सिर्फ माँ बाप की सीख और उनके आशीर्वाद ने। जिंदगी ने सबसे बड़ा इम्तिहान तब लिया जब एक दिन वह लंबी ड्राइव पर जा रहा था। हाईवे पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। गाड़ी कई बार पलटी और बुरी तरह टूट गई। राहगीर दौड़े, लेकिन देखकर सबने सोचा, इसका बचना मुश्किल है। आरव को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और हैरानी से कहा, यह चमत्कार है। इतनी भयानक दुर्घटना में लोग बचते नहीं, लेकिन यह जिंदा है।
होश आने पर उसने सबसे पहले क्या देखा? माँ जो अस्पताल के दरवाजे पर हाथ जोड़कर भगवान से रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, और पिता जो उसका हाथ पकड़कर कह रहे थे, देखा बेटा, हमने कहा था ना, जब तक हमारे आशीर्वाद तेरे साथ हैं, मौत भी तुझे छू नहीं सकती। उस दिन आरव को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। इस दुर्घटना के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ सफलता के पीछे भागने वाला इंसान नहीं रहा। उसने तय किया कि अब वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा और उनकी सेवा करेगा। उसने गांव में एक स्कूल शुरू कराया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। वह हमेशा कहता, मेरी सफलता मेरी मेहनत से नहीं बल्कि माँ बाप के आशीर्वाद से है, इसलिए अब उनकी दुआएं औरों तक पहुंचानी है। नंबर 1, करियर की दौड़ में जब अपनी ताकत जवाब दे दे, माँ बाप का आशीर्वाद ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। नंबर 2, विदेश की धरती पर जब अकेलापन और गलतियां घेर लें, माँ बाप की दुआएं ही आपका सच्चा सहारा बनती है। नंबर 3, जिंदगी और मौत के बीच जब सब कुछ खत्म होता दिखे, माँ बाप का आशीर्वाद ही आपको नया जीवन दे सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत और दिमाग से सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह अमृत है जो हर मुश्किल, हर आंधी और हर मौत से भी हमें बचा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।